यदि आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र देखने को मिलेगा। लेकिन अब उत्तराखंड की सरकार संविधान के इस प्रावधान को अमल में लेते हुए अपने राज्य, अपने क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपने विधानसभा में एक बिल पेश कर रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। मेरा नाम राकेश पासवान है और आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अनुज जी के जीएस स्टडी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, या हिंदी में कहें समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है। देश में एक ऐसे कानून का निर्माण करना है जिसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों पर सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू हो, धार्मिक ग्रंथों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या प्रावधान है उस पर चर्चा करेंगे। पहला है विवाह की कानूनी आयु पुरुष 21 वर्ष व महिला 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। दूसरा है पॉक्सो, नाबालिग के बीच यौन गतिविधियों को अपराध करार किया गया है और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। द्विविवाह पर प्रतिबंध, विवाह के समय जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है संपीड़न विवाह पर प्रतिबंध, पिता, माता, दादा, दादी के प्रत्यक्ष रिश्तेदार से विवाह नहीं होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप, इसका मतलब यह हुआ कि लिव इन रिलेशन का मतलब यह हुआ कि दो कपल का बिना शादी किए बिना लंबे समय तक एक साथ एक घर में रहना है, जिसको आसान भाषा में कह सकते हैं दो वयस्क का अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक छत के नीचे साथ रहना कह सकते हैं। ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दी गई है, जिसे पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस ऐसे रिलेशनशिप से जो बच्चे जन्मेंगे उनको कानूनी सुरक्षा दी गई है। अगर दोनों व्यक्ति किसी मोड़ पे इस रिश्ते को समाप्त करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी अथॉरिटी को सूचना देना पड़ेगा। सभी विवाह को 60 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण नहीं करवाता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। अदालत के आदेश के बिना कोई विवाह भंग नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सज़ा दी जाएगी। और इसी कड़ी में अगला है तलाक की याचिका दायर होने पर 60 दिन के अंदर उसका निर्णय जरूर लिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया है। और उसके साथ साथ भरण पोषण एवं गुजारा भत्ता महिला पुरुष के प्रति और पुरुष महिला के प्रति दोनों कर सकते हैं दावा। और सबसे बात यह है कि यहाँ के लोकल SC और ST समुदाय पर यह कानून काम नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।